त्रिभुज, अगला अध्याय है त्रिभुज, यानी चैप्टर त्रिभुज। तो त्रिभुज आप 9th में पढ़ चुके हैं, अब यहाँ 10th में भी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ शुरू करेंगे हम त्रिभुज की समरूपता से। त्रिभुज सब लोग जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कि समरूपता, सम माने बराबर, रूप माने रूप, आकृति, आकार। तो त्रिभुज की समरूपता यानी त्रिभुज की आकार। 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं, 2 त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि पहला शर्त है इनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण मतलब यहाँ पहले त्रिभुज में कोण ए और दूसरे त्रिभुज में कोण पी, ये इसको संगत कोण कहेंगे। तो इनके संगत कोण बराबर हो, जैसे इसमें कोण बी तो इसमें कोण क्यू, इसमें कोण सी तो इसमें कोण आर। तो ये संगत कोण बराबर हो तो 2 त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। दूसरा है कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं मतलब ये ए बी और ये पी क्यू, बी सी और ये क्यू आर, ए सी और पी आर। तो इस तरह से ये इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपात हो, समानुपात का मतलब जानते हैं कि ये 1/2 है और 2/4 है, तो कटाएंगे तो भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इस चित्र में ये पहला चित्र है एक ए बी सी त्रिभुज और दूसरा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू ये समरूप हैं। देखिए आकार देखने में रूप एक तरह का है, अर्थात त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का निशान है। बुक में आपको मिलेगा, इस तरह से बना देंगे टेढ़ा थोड़ा सा, तो इसको समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? इस चित्र में त्रिभुज ए बी सी और इस चित्र ये चित्र है त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हैं, अर्थात त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का निशान है। थोड़ा तिरछा बना है, बुक में आप देखेंगे और तो वो ये लिखेंगे इस तरह से कि त्रिभुज ए बी सी समरूप यहाँ, और नहीं तो लिखेंगे त्रिभुज इतना और इतना समरूप है। कहने का मतलब कि ये समरूप का संकेत है, जैसे बराबर का संकेत 2 लाइन और ये समरूप का संकेत है। यदि निम्न में से किसी एक गुण का, यदि निम्न में से किसी एक गुण का अस्तित्व है तो पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, अब ये समझा रहे हैं। अगर है तो ये समरूप होगा। इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। किनकी? इनकी, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं। संगत मतलब कि ये इस साइड का ए बी है तो इस साइड का पी क्यू, इस साइड का बी सी तो इस साइड का ये, इस साइड का ये सी तो इस साइड का ये। तो ये आपकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो संगत भुजाएं का मतलब कि ए बी बटा पी क्यू लिखे हैं बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये संगत होगा। और फिर ए सी, ये ए सी बटा पी आर। तो इस तरह से ये आपका संगत भुजाएं हो गया। ये एस एस का मतलब कि साइड 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 समरूपता, ये भुजा से है। दूसरा क्या है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर, संगत कोण का मतलब कि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। तो इनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो ये एंगल 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 समरूपता कहेंगे। या यदि 2 संगत कोण समान हो, 2 संगत कोण समान हो, कौन? कोण ए और पी, कोण बी और क्यू, ये 2 कोण हो तो भी आप कर देंगे। कोण या कोण ए और कोण पी और कोण सी और कोण आर, कोण सी और कोण आर, तो इस तरह से ये भी कर देंगे। अब इसमें है इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब तीसरा है, यदि कोई दो संगत भुजाएं समानुपाती हों,
तो इनके बीच के कोण बराबर हैं। यदि संगत भुजाएं समानुपात में हैं तो दोनों के बीच का कोण बराबर होगा। तो संगत भुजाएं मतलब ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, ये संगत भुजाएं हैं, बटा बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये बराबर है, और कोण बी बराबर कोण बी, तब कोण ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो जब भुजा ये बराबर ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो ये कोण बराबर होगा। या ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, तो भी आपका ये इस तरह से ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, और कोण ए बराबर कोण पी, तब कोण ए बराबर कोण पी। इस तरह से ये या बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, और कोण सी बराबर कोण आर, इसी तरह से ये होगा। तो ये साइड एंगल साइड्स की वजह से ये समरूपता के गुण हैं। इस तरह से समरूपता के बारे में इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे।